नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघुकथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघुकथाओं की श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं। इस श्रृंखला में उन लघुकथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघुकथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघुकथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं सामान्य लघुकथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ एवं पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघुकथाओं की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघुकथाएं। सुश्री सीमा वर्मा जी की एक था भोला एवं सुश्री गीता चौबे गूंज जी की लघुकथा नाच न जाने। दोनों लघुकथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघुकथाएं मुहावरों से सज्जित लघुकथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री सीमा वर्मा जी की लघुकथा एक था भोला। आज 3 दिन बीत चुके थे मगर भोला ना आया। नानी रोज उसकी रोटी बनाकर उसका इंतजार करती। यह नाम भी तो नानी ने ही दिया था उसे। वह रोजाना रोटी के समय उसके दरवाजे पर आवाज़ करने लगता और नानी रोज उसे रोटी देती। 3 दिन पहले जिस वक्त वो आया था, नानी न जाने क्यों परेशान थी और प्यार से भोला बुलाने की बजाय जोर से चीख पड़ी थी, चला आता है रोज मुंह उठाए, जैसे और कोई काम ही नहीं है। सेवा करो बस महाराज की। दरअसल उसी को लेकर तो नाना से नानी की खटपट हो गई थी। नानी बड़बड़ाती हुई रोटी लेकर जैसे ही बाहर आई, भोला को वहाँ ना पाकर वह परेशान हो गई। उसने उसे इधर उधर बहुत ढूंढा मगर वह कहीं भी ना मिला। फिर उस दिन तो नानी के गले से निवाला भी ना उतरा। अजी सुनती हो, कहते हुए नाना जी घर में घुसे और व्यंग से मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुम्हारी आंखों का तारा आज मंदिर के बगल में बैठा दिखा। क्या? कहते हुए नानी तेज कदमों से घर से बाहर निकल गई। मंदिर के पास जैसे ही भोला ने उसे देखा, अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। नानी ने उसके कान उमेटते हुए कहा, मैं बेकार में ही तुझे बैल बुद्धि कहती थी। तुझे भी इंसानों वाला रोग लग गया जो अब तुझे मान मनोबल चाहिए। भोला ने धीरे से अपने कान हिलाए मगर मुंह दूसरी तरफ ही घुमाए रखा। इस बार नानी रो पड़ी, जा, मैं ही तुझसे मोह लगा बैठी थी, तू तो बैल का बैल ही रहेगा। जैसे ही नानी के आंसू उसके चेहरे पर पड़े, वह सींग लहराता फौरन उठ खड़ा हुआ और सिर झुकाए पूंछ हिलाता नानी के पीछे पीछे घर की तरफ चल दिया। यह थी सुश्री
सीमा वर्मा जी की लघु कथा एक था भोला। और अब प्रस्तुत है गीता चौबे गूंज जी की लघु कथा नाच न जाने। यह क्या बनाया है बहू? हलवा है माँ जी। मैंने तो पहले ही कहा था कि बनाना ना आता हो तो बता देना। इसके साथ ही सासू माँ को सुबह का वार्तालाप स्मरण हो आया। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। मीठे में जो भी तुम्हें बनाना आता हो बना देना। नहीं भी आता हो तो कोई बात नहीं, हम बना देंगे, तुम उसे परोस देना। रस्म ही तो पूरी करनी है। नहीं माँ जी, मुझे सब कुछ बनाना आता है। रस्म के लिए सूजी का हलवा बना दूंगी। बहू ने YouTube के दम पर अपनी साख जमाने की कोशिश तो कर दी, यह सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा। हलवा तो ऐसे ही बनता है माँ जी। यहाँ कढ़ाई मेरे लिए नई है ना, इसी से कुछ गड़बड़ हो गया होगा। अच्छा, नई कढ़ाई की वजह से हलवा फीका रह गया? नहीं माँ जी, मैंने चीनी जानबूझकर नहीं डाली, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि यहाँ किसको डायबिटीज़ है और किसको नहीं। बहू ने अपनी हाजिर जवाबी से अपनी कमी छुपाने की कोशिश की। मेवे डालना शायद भूल गई होगी। भूली तो बिल्कुल नहीं, ड्राई फ्रूट्स हैवी होते हैं ना, हेल्थ कॉन्शियस हूँ इसलिए नहीं डाला। बहू की दलीलें सुनकर सासू माँ के मन में एक ही बात घुमड़ रही थी, नाच न आवे कहत आंगन टेढ़ा। सुश्री गीता चौबे गूंज जी की इस लघु कथा नाच न जाने के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।